Hello friends, in today's lecture we will be starting with data structure and algorithm lecture. So before knowing data structure या algorithm के बारे में पढ़ने से पहले let us know what is data. So data is a collection of raw facts and figures. जो भी हमारे पास आस-पास हम देख रहे हैं we can consider it as data. For example, हमारे पास एक शेल्फ है. अब उस शेल्फ में मेरे पास रखने के लिए I have books, I have one clock and some or the other items to place in this rack. So मेरे पास जो book है, clock है and the items available, I can call it as data. तो ये item तो मेरे पास available हो गया. तो अब मैं रखूं कैसे इसको? क्या मैं बुक को प्लेस कर दूं, उसके ऊपर क्लॉक रख दूं, फिर उस क्लॉक के ऊपर फिर एक बुक रख दूं? क्या एक वे है ये डेटा को रखने के लिए? क्योंकि भाई इस तरीके से अगर मैं डेटा को प्लेस करूंगी तो मेरा तो बुक नीचे गिर जाएगा. क्या बुक्स ना बुक प्लेस हो पाएगा ना क्लॉक प्लेस हो पाएगा ठीक से शेल्फ के ऊपर. तो हमारे पास मेमोरी में डेटा को प्लेस करने के लिए we have data structure. So what is data structure? The way in which we store data into our memory is called data structure. Definition के तौर पर हमें बोल सकते हैं data structure is a way to store data. The data structure name indicates itself that organizing the data in memory. हमारे पास जो भी डेटा है हम उस डेटा को किस ढंग से हमारे मेमोरी में प्लेस करते हैं उसे ही हम डेटा स्ट्रक्चर बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल जो हमने इससे पहले एग्जाम्पल लिया था, हमारे पास शेल्फ था. अब इस शेल्फ में हम पहले बुक को प्लेस कर लेंगे इधर इन अ स्टैक वे, एक के ऊपर एक करके, या फिर इन अ क्यू वे upright position पे एक के सामने एक रख के. And then if space is left, we'll place the clock and other items available to us. So this is data structure. After knowing data structure, we have to know कि ये data structure जो है किस डेटा के ऊपर काम करता है और किस वे में अरेंज करता है. तो ये वे ऑफ अरेंजिंग है, तो ये डिवाइडेड है टू पार्ट्स में. डेटा स्ट्रक्चर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. फर्स्ट वन इज प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर एंड सेकंड वन इज नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर. अब प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज आते हैं जो हमने C++ प्रोग्रामिंग में डेटा टाइप्स पढ़े थे, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, स्ट्रिंग, बूलियन. ये क्या हो गए प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर. क्यों भाई, क्यों इसे प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर बोल रहे हैं? अभी इंटीजर में क्या हम फ्लोट वैल्यू प्लेस कर सकते हैं? नहीं, इंटीजर वैल्यू ही प्लेस कर सकते हैं. फ्लोट में डेसिमल वैल्यूज ही प्लेस कर सकते हैं. बूलियन में दो ही वैल्यूज प्लेस कर सकते हैं, इधर ट्रू और फॉल्स, 0 और 1. सो दिस इज कॉल्ड प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर. थ्रू आउट अ लेक्चर, जैसे जैसे हमारा लेक्चर आगे बढ़ेगा, हम प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर पे कम, नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर पे ध्यान देंगे. So this non-primitive data structure is divided into two parts: linear data structure and non-linear data structure. Inside linear data structure, array, stack, queue, linked list are linear data structure. और tree हुए, heap हुए, graph हुआ, hash table हुआ, ये non-linear data structure होगा. So हमारे लेक्चर में हम non-linear data structure में tree, ग्राफ और हीप, ये तीन डेटा स्ट्रक्चर के बारे में इन डिटेल स्टडी करेंगे. ओके, सो उसके बाद हमने जब हमारा टॉपिक स्टार्ट हुआ था, डेटा स्ट्रक्चर के साथ एक और वर्ड ऐड हुआ था, वो है एल्गोरिदम्स. सो अब ये एल्गोरिदम होता क्या है? तो एक एग्जाम्पल लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमें एक घर बनाना है. तो भाई घर बनाने के लिए हम सीधे तो कंस्ट्रक्शन वर्क तो शुरू नहीं कर देंगे. हम क्या करते हैं, एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं, उसका आर्किटेक्चर बनाते हैं, फिर ही घर बनाने के लिए आगे अग्रसर होते हैं. सो एल्गोरिदम क्या होता है कि हम प्रोग्राम लिखने से पहले उसका लॉजिक, इंस्ट्रक्शन एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में लिख लेते हैं, सो दैट इट द प्रोग्रामिंग व्हिच वी आर डूइंग बिकम्स इजियर. सो एल्गोरिदम क्या है? तो एन एल्गोरिदम इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस
to solve a given problem to achieve a specific goal. Okay, so अब ये लेक्चर हमारा यही एंड होता है. So I'll request my friends to like and subscribe my video. नेक्स्ट वीडियो में हम इन डिटेल पढ़ेंगे नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के बारे में. वी विल बी स्टार्टिंग विथ एरे डेटा स्ट्रक्चर. एरे की प्रोग्रामिंग्स भी हम देखेंगे. प्रोग्रामिंग करने से पहले हम उसका एक एल्गोरिथम बनाएंगे एंड देन वी विल जंप इनटू प्रोग्रामिंग. सो थैंक यू. हैव अ नाइस डे.